तो गाइस लास्ट लेक्चर में देखा था हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, और हमने ये देखा था कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, हमारा ऑब्जर्वर कहाँ है। सेम ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे हो सकता है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है। ये सब हम चीज देख चुके हैं। अब हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्टेंस की सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो इसका डेफिनेशन होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस ही है बट वो मिनिमम है, और साथ में डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाती है डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपन देखते हैं, जैसे ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए बी सी अगर मैं सपोज करूँ 3 4, ठीक है, और मैं मेरे से कोई पूछे कि ए से सी तक कोई बंदा ए बी सी पाथ के थ्रू गया, ए बी सी पाथ के थ्रू कोई बंदा गया, ओके, तो मुझे बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ए बी प्लस बी सी। सिंपल, ए बी 3 बी सी 4, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ए और सी के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है, क्या वो ए बी सी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो है ए से सी तक ये डायरेक्ट लाइन, ये वाली हाइपोटेन्यूस का जो होता है ये डायरेक्ट लाइन है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के कितना आ जाएगा, 3 4 तो आ जाएगा 5। आई होप आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये आएगा 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 एंड डिस्टेंस हो गया मेरा 7। अभी और चीज देखिए, मैं आपको कुछ और चीज बताऊंगा, पहले थोड़ा आगे चलते हैं। तो इधर ये थोड़े डिफरेंस है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, तो पढ़ लेते हैं एक करके। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट टेक डायरेक्शन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और जब स्केलर है तो डायरेक्शन की बात ही खत्म। इधर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। हम आगे देखेंगे कि डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे, सब देखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अब डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी। आप चाहे इधर जाओ या घूमो, ये क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप इसको ऐड ही करते जाओगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ऐसे गए आपने ऐड ही किया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर कोई बंदा ए से सी पे गया और फिर वापिस हो जाए तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में माइनस करेंगे। ए से सी तो प्लस, ठीक है, कोई भी एक डायरेक्शन आप प्लस ले लीजिए। उसके बाद अगर उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो माइनस करेंगे। आगे क्वेश्चन करेंगे इस पे भी, ठीक है। एंड डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर ए मूविंग पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बेसिक बात है, मैंने आपको बता दिया है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। थर्ड नंबर का पॉइंट सी, फॉर ए मूविंग पार्टिकल द डिस्टेंस कवर्ड कैन नेवर बी जीरो। अब अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस हमेशा ऐड होती जाएगी, कभी भी माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। और जो चीज सब्ट्रैक्ट नहीं होगी तो वो जीरो कैसे हो सकती है, कभी हो ही नहीं सकती जीरो। तो जो ये रहेगी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर कोई बंदा चल रहा है, कोई भी चल रहा है, कोई भी वस्तु चल रही है, तो उसके लिए हमेशा जो डिस्टेंस रहेगी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको पहले ही बताया, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि बंदा कैसे चल रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है या रुका हुआ है, ठीक है। वैसे तो हम इसमें चलते हुए बंदे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ हो सकता है। एक एग्जाम्पल हम बहुत बड़ा देखेंगे आगे चल के। डी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल नेवर डिक्रीज विद टाइम, इट ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है, ये हमने देख लिया अभी। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज यूनिट ऑफ लेंथ, दिस दोनों की यूनिट तो सेम ही होती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। आप किसी भी यूनिट में इसको मेजर कर सकते हो जिसमें आप चाहो। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ फॉर ए पार्टिकल बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यस, ये अच्छा चीज है, ये अच्छी चीज है। जैसे कोई मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक ये पॉइंट बी है, तो इनके बीच में कितने इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, इनफाइनाइट पाथ। जैसे कोई बंदा ऐसे गया, कोई बंदा ऐसे गया, बस उसको कैसे भी करके बी पे पहुंचना है, उसको कैसे भी करके बी पे पहुंचना है, कहाँ को जाना है उसको नहीं पता। ये सब डिस्टेंस में
काउंट हो गए, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बट जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ध्यान से सुनिएगा, जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट ओनली एंड ओनली एक ही होगा जो इन दो पॉइंट को जोड़ेगा डायरेक्ट, बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस। अब अगर कोई पूछे, वो आ सकता है क्वेश्चन एमसीक्यू में कि दो पॉइंट के बीच कितनी डिस्टेंस पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल है दो पॉइंट के बीच, बट इसके अपोजिट कितने डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, एक ही डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है जो ए बी को जोड़ेगा मिनिमम डिस्टेंस के थ्रू, और मिनिमम डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है एक ही होगा। तो ये भी हमने देख लिया, जो कि अच्छा पॉइंट है और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद आता है कि द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये हम देख चुके हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन, दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट रिमेन द सेम इवन इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड। बिल्कुल, जो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, तो मिनिमम डिस्टेंस होता है इनके बीच का, जो मिनिमम डिस्टेंस है। अब ओरिजिन को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर है वे बदल जाएंगे, लेकिन जब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब इनका अंतर करेंगे, तो वो नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। ये अगर आपको थोड़ा बहुत वेक्टर आता होगा तो आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट के बारे में और थोड़ी सी पॉइंट लिखे हुए हैं। ये तो वही यूनिट लिखा हुआ है कि यूनिट क्या होता है, यूनिट तो हम देख चुके हैं क्या होता है। एंड व्हेन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। अगर कोई बंदा, कोई पार्टिकल, देखिए यहाँ से यहाँ तक ए डी, अगर एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक है, सीधा जा रहा है, सीधा, ये में से इतनी सीधी नहीं बनी, लेकिन सपोज करो आप सीधा जा रहा है कोई बंदा, तो अगर कोई बंदा सीधा जा रहा है तो उसका जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा यार। ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अगर कोई बंदा सीधा जा रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस पे ही तो जाएगा वो। सीधा मतलब मिनिमम डिस्टेंस, घूम फिर के नहीं जा रहा है, ऐसे दारू नहीं पिए उसने, क्या ऐसे करके जा रहा है, नहीं भाई, सीधा जा रहा है। ओके, तो ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट। और अगर कोई बंदा सीधा चलेगा तो वो मिनिमम डिस्टेंस के थ्रू ही जाएगा, तो यानी कि उस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा। बट अगर मैं इन जनरल आपको एक चीज लिखूं, इन जनरल ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा, ऑल तो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ कि अगर एक बंदा ए से बी पे गया, एक कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो गया डायरेक्ट, बी माइनस से डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्पेलिंग को आप देख लीजिए, लेस देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस के। ये चीज होता है कि डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। इक्वल किस केस में होगा, मैंने वाला केस आपको बता दिया, इक्वल केवल और केवल इस केस में होगा। बाकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम रहेगा डिस्टेंस से। इक्वल हो सकता है, बट एक केस में अगर वो बंदा पहले ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाए, पहले सीधा जा रहा है, तो हाँ, उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। बट जनरली ये इक्वेशन हम लिखते हैं, ये इक्वेशन ही ट्रू है क्योंकि इसमें इक्वल भी है और लेस देन तो है ही है। तो मैं लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, ये सवाल आ सकता है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और इसका अपोजिट डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, सिंपल। ओके, तो ये चीज आपको कंसिडरेशन में रखनी चाहिए जब आप एग्जाम देने जाए, तो आपको ये चीजें, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, ताकि आप डायरेक्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे देखते ऐसे आंसर लगा दे उसका। व्हेन ए पार्टिकल रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, इट डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट डिस्टेंस इज नॉट 0। यस, बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे ही वो आगे चल रहा था तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बट जैसे ही वो वापिस आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा ऐसे ए से बी पे गया, मैं ए भी ज्यादा ले रहा हूँ, तो ए से बी पे ऐसे जब गया वो सीधा, तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने बोला ऐड होता जाए भाई, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव काउंट कर लेता हूँ, मैंने बोला मैं इस डायरेक्शन को निगेटिव काउंट कर लेता हूँ, और जब इधर जा रहा है तो ऐड होता जा क्योंकि पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन जब वो वापस आ रहा है तो नेगेटिव लिया मैंने, तो जितना ए बी आगे गया उतना ही ए बी पीछे भी तो आ गया, और जब आगे और पीछे का आने का जाने का इक्वल हो गया तो ओवरऑल क्या हो गया, 0। ओवरऑल क्या हुआ, 0। ओके, बट अगर मैं यहीं पे बात करूं डिस्टेंस की, मैंने क्या बोला, डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है, ठीक है, हमेशा जुड़ती है, डिस्टेंस कभी घटती ही नहीं है भाई। अगर कोई आदमी चल रहा है तो टाइम के साथ उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, घट नहीं सकती कभी भी, ये फैक्ट है। अगर बंदा यहां से चला तो प्लस,
पहले तो ए बी प्लस बी है, सिंपल, ए बी प्लस बी है, डिस्टेंस हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट 0। तो एक चीज हम बोल सकते हैं कि सर्कुलर पाथ में, ध्यान रखिए, सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगी। सर्कुलर पाथ में अगर पूरा एक सर्कल कोई पूरा कर लेता है, यहाँ से सपोज एक बंदा यहाँ से चला रहा है, घूम फिर के इधर ही आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे है। लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी डिस्टेंस की, क्या डिस्टेंस 0 हुई, नहीं हुई डिस्टेंस 0। डिस्टेंस हो गया इसका सरकमफेरेंस, इसका परिधि, जितना ही चल के आया, घूम फिर के आया, सबको जोड़ दो, डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस नॉट 0। आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर होंगे। जितना मैं समझा सकता था मैंने पूरी कोशिश की। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ स्पेस, देखिए ये चीज आना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो कुछ बंदों को दिक्कत होती है कि एक पॉइंट को स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो पॉइंट 2 टाइप से होते हैं कि 3D में कैसे रिप्रेजेंट करें, 2D में कैसे रिप्रेजेंट करें। मैं 2D में बताऊंगा आपको, 3D में क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 2D ही है। तो 2D में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है x, y। x बताता है कि वो बंदा x एक्सिस पे कितना आगे है, y बताता है कि वो y एक्सिस पे कितना आगे है, ठीक है। अगर मान लिया कि 3,4 है इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो x एक्सिस पे वो 3 पॉइंट आगे है, y एक्सिस पे 4 पॉइंट आगे है, यानी कि वो कहीं यहाँ पे है, ठीक है। और ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस, यानी कि इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है राइट साइड की, लेफ्ट साइड की निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। तो अगर ये 3, -4 मुझे लिखना रहा तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं एक पॉइंट का नाम दे देता हूँ ताकि ए बी, ठीक है। तो 3, -4 एक्स में तो अभी भी इधर ही है, लेकिन वाई में नीचे भाग गया भाई, क्योंकि नीचे निगेटिव है, तो कहीं यहाँ पे जाके 3, -4 मेरा आएगा, ठीक है। इसका नाम दे दो बी। तो ऐसे पॉइंट अब हम स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। योग कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है प्लस प्लस रहेगा एंड इसमें रहेगा माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस, ये इनके साइन होते हैं कि अगर ऐसा साइन है तो इस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेस में 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला आपको रटना है, याद करना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। अगर इसमें z भी आ जाता है कि x y z तीनों है 3D में है, तो z2 माइनस z1 का स्क्वायर भी इसमें ऐड हो जाएगा और उसका अंडर रूट रहेगा। ओके, तो देखते हैं, एक पॉइंट लेते हैं जिनके बीच के हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्वेश्चन में इधर ही फ्रेम कर लेता हूँ, 3,4 एंड एक मिनट, 3,4 7,7 2 पॉइंट मेरे पास स्पेस में है, इनके बीच के डिस्टेंस निकालने, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले में ऊपर पुट करेंगे। y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। 7 माइनस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 का अंडर रूट 25 का अंडर रूट विच विल बी 5। ओके, आई होप कि ये बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। सिर्फ इसलिए बताया कि कुछ बंदे बायोलॉजी के होते हैं, उनको समझ नहीं आती आगे चल के, क्योंकि इस टाइप के हम फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप समझ लेना, ठीक है। ये मत बोलना कि समझ में नहीं आया। ए कार मूव्स फ्रॉम O to D along the path OABCD, तो मैं लिख देता हूँ OABCD, ऐसे गई वो कार, ठीक है। सोन इन फिगर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल एंड नेट डिस्प्लेसमेंट। तो O से लेके D तक कार गई, तो 2 चीज पूछा है, एक तो डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं डिस्टेंस निकालने की बात करूं तो मैंने आपको एक चीज बताया ताकि डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है, डिस्टेंस कभी नहीं घटती, जब तक बंदा चलेगा डिस्टेंस ऐड होती रहेगी, जितना चल रहा है भाई ऐड करता जा। ओ से ए गया 8 ऐड हो गया, ए से बी गया 4 ऐड हो गया, एंड बी से सी गया एक और 4 ऐड हो गया, सी से डी गया एक और 1 ऐड हो गया, तो कितना आ गया है 8 और 4 12, 12 4 16, 16 और 1 17, ठीक है। 17 डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस में तो कुछ है ही नहीं भाई, जितना चल रहा है ऐड करते जाओ। अगर ये वापिस इसी पॉइंट पे पहुंच गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक जितना है उसको भी ऐड कर लो, ऐसा नहीं कि 0 कर दोगे। डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ में देखते 0, डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना होगा। अभी एक चीज देखो इसमें आप ध्यान से कि अगर कोई O से लेके D तक जाता है
तो क्या OABCD मिनिमम पाथ है? नहीं भाई नहीं, ये तो बहुत घूम फिर कर जा रहा है। आप बोलोगे यार इधर घूम फिरने की क्या जरूरत है, जब तुम डिस्प्लेसमेंट तुमको छूट मिली है कि कम से कम डिस्टेंस पे से जाओ, तो इधर से जाओ ना, इधर से जाओ। क्यों फालतू में चक्कर वक्कर काट के जा रहे हो? तेल गाड़ी का ज्यादा लगेगा, सीधे जाओ। तुम्हारे लिए हर सीधा बिल्कुल एकदम सीधी सड़क है, ठीक है, तुम्हारे लिए सीधी सड़क है बिल्कुल, तुमको सीधा जाना है, ऐसे नहीं घूम फिर के डिस्टेंस की तरह जाओगे, नहीं यार सीधा जाओ बिल्कुल, ठीक है। अब वो बंदा बोला OCD, तो बंदा बोला मैं तो OCD डायरेक्ट जाऊंगा, मुझे OABCD की कोई टेंशन ही नहीं है मेरे पास, हम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, हमारे बीच में कुछ नहीं आ सकता, जंगल पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं, सीधा। ठीक है भाई, चला गया। अब हाँ बोलोगे यार तू तो सीधा चला गया, लेकिन सिर में दर्द तो हमारे कर दिया ना, डायरेक्ट जाके अपन को कैलकुलेट करना पड़ रहा है, पहले तो डायरेक्ट ऐड करना था। हाँ यार बात तो सही है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, OD निकालना है, OD, ठीक है। तो इधर से मैं इसे ऐड करूंगा, इसको ऐड किया, तो आप इसको ध्यान से देखो, इसको इस वाली चीज को ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और जहां राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्या वहां पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है? अब बोलोगे लग जाती है, लेकिन उसके लिए मुझे ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, तब तो जाके ये निकालूंगा ना। तो मैं बोलूंगा यार ध्यान से देख, सब मालूम है तेरे को। कैसे? देख, ये टोटल ऊपर कितना है 8 है, नीचे कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 4, तो बचा हुआ कितना होगा, ये भी तो 4 होगा। कॉमन सेंस। ए से बी तक 4 है, ए से बी तक 4 है, ध्यान देना, ए से बी से यहाँ तक 4 है, ये इतना 1 है, इतना 1 है, CD 1 है, तो D से लेके इस पर यहाँ तक कितना होगा 3। अब आप बोलोगे यार ये तो इजी था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, ऑब्वियसली कुछ नहीं करना था, जस्ट थोड़ा सा मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स, ओके। और ऐसा क्वेश्चन हम बिल्कुल शुरुआत में ही करके आगे बढ़े थे। सबसे पहले हमने यही क्वेश्चन किया था, देखिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन हम करके आगे बढ़े थे। मतलब यार आपको इतना इजी क्वेश्चन दे दिया, इस लेवल का क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, नीट लेवल का क्वेश्चन है ये वाला नीट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इतना इजी है कि अगर जिसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है वो तो सेकंड में कर ले जाएगा। तो 3 4 5 दैट्स इट, हो गया भाई। 3 और 4 कितना हो जाएगा 5, कैसे दिखा देता हूँ मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के, कुछ यहाँ पे भी नीट के बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। ए ले भाई, मैं इसको L बोल देता हूँ, इसको A बोल देता हूँ, इसको K बोल देता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो हिंदी मीडियम में आपको बता देता हूँ क्या क्या बोला जाता है। इसको लंब बोला जाता है, इसको आधार बोला जाता है, इसको कर्ण बोला जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ठीक है। तो K का स्क्वायर इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हो, अगर आपको 2 दिया है तो तीसरे वाला बड़ी आराम से। दूसरा क्वेश्चन, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज π/2 रेडियन इन ए सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ पहले तो बना लेते हैं सीधा सीधा, ये ले भाई, अपने बहुत कोशिश की सीधा बनाने की, लेकिन गोल बनाने की, लेकिन नहीं बना। तो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज π/2, ठीक है भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π/2 है। अगर कोई बंदा A से चला तो पूरा 90 बनाकर रुक गया, π/2 बनाकर B पे आकर रुक गया, ये भाई थक गया, आगे नहीं चला जाता, पैरों में दर्द है, आगे नहीं चला जाता, ठीक है, रुक जा, बैठ जा, सस्ता ले। π/2 रेडियन इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर रेडियस दे दी भाई, 10 मीटर रेडियस मतलब बहुत बड़ा सर्कल है, छोटा मोटा तो नहीं है सर्कल, मेरे घर से तो बड़ा ही होगा 10 मीटर। द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर, सिंपल वही है, सबकी कहानी एक ही है भाई, घूम फिर के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आना है इन लोगों को, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो सिंपल, जहां को गया उसी को जोड़ दो, कहाँ को गया, ए बी को ऐसे गया, तो आर्क क्या है ये, इस आर्क को निकालो, टोटल आर्क कितनी होती है 2πr, कितने एंगल की 360 डिग्री, ये कितना है 90, तो 90 की कितनी हो जाएगी 1/4 ऑफ दिस 2πr/4, कैसे, क्योंकि इसको भी 4 से डिवाइड करके आया तो इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो πr/2 दैट्स इट। कितना कितना πr/2, πr कितना है 10, तो 10/2 5 पाई, क्योंकि R कितना है 10, और 10 अगर मैं R की जगह रखूंगा तो 5 आ जाएगा। बोलो सही है कि नहीं है, बताओ। ये चीज समझ में आई या नहीं आई यार? ये चीज यहाँ से देखो,
कुछ नहीं किया मैंने, ध्यान से अगर आप देखो ना, कुछ नहीं किया भाई। अपन को पता है कि 360 में, क्योंकि पूरा एंगल कितना है 360, 2 पाई में 2 पाई आर होता है, तो 1 में कितना होगा 2 पाई आर बटे 2 पाई, कितना आ गया आर, ओनली आर। तो पाई बाई 2 में कितना होगा, तो पाई बाई 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ना। आई होप कि आपको यूनिटरी मेथड भी आता होगा, और ये तो मैंने समझा दिया है, ठीक है। बोलो यार समझ आया या नहीं आया, कमेंट में लिखे कि समझ आ गया, नहीं आया तो भी लिखे नहीं आया दोबारा बताओ, वैसे बताऊंगा नहीं दोबारा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलता है मेरा रास्ता सीधा है, मेरा रास्ता सीधा है, अपन को टेंशन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट सीधा कहता है मेरा रास्ता सीधा है, अपने को टेंशन नहीं है, अपने को घूम फिर के नहीं जाना, इधर से जाना है। मैं तो इधर से जाऊंगा भाई, कुछ ही कर लो। जाना इधर से ही है, इधर से जाऊंगा, कुछ ही कर लो। ठीक है, फिर बोलोगे यार टेंशन दे दी, साला इधर से तो अभी कैलकुलेट किया, फिर इधर से करें। डिस्प्लेसमेंट बोलेगा बेटा कुछ तो करो, साले ऐसे नीट थोड़ा ही पास हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। फिर ये टेन, तो यार पाइथागोरस बाबा फिर से आ गए इधर, तो टेन रूट 2 आएगा। कैसे, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 100 प्लस 100 कितना होता है बे 200, और 200 का अंडर रूट कितना होता है 10√2। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट फंस गए, ये क्या कर दिया। नहीं यार इजी है क्लास 7th या 8 का मैथमेटिक्स। ओके, ट्राई करो, हो जाएगा। एक एक चीज तो नहीं समझाऊंगा भाई। अभी इससे यहाँ कैसे गए, अगर ये नहीं आता हालत बहुत खराब है भाई। थोड़ा पढ़ो लिखो यार, कुछ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन मूव नॉर्थवर्ड 20 मीटर। तो पहले तो यार नॉर्थ ईस्ट साउथ फलाना दिखाना यही बनाने पड़ेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कितने लोगों को कंफ्यूजन होता है इनमें डायरेक्शन में। बताइए आप क्या बोला, ए पर्सन मूव्स नॉर्थवर्ड 20, ठीक है 20 गया इधर। ओके, थोड़ा पेन बदल लेते हैं। इधर गया 20, ठीक है भाई, नॉर्थ में 20 गया। ओके, ईस्ट वर्ड 30, ईस्ट में गया 30, ठीक है। एंड फाइनली टूवर्ड्स वेस्ट 40, इधर गया वेस्ट, ये इधर 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 तेल 40, इधर गया 40, ठीक है, इधर इधर इधर। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई घूम फिर के साला डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे आ जाता है। डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ही निकालते हैं पहले, डिस्प्लेसमेंट में तो हम थोड़ा उलझते हैं ना। डिस्टेंस क्या बोलता है, जहां को भी जाओ सबको ऐड करते जाओ। मुझे नहीं पता कहाँ को जा रहे हो, जहां को भी जाओ बस ऐड करते जाओ। क्या बोला, जहां को भी जाओ ऐड करते हुए जाओ, ठीक है भाई। ए पर्सन मूव टूवर्ड्स नॉर्थ 20 मीटर, ठीक है, ले ये ले। आगे क्या किया, फिर 30, ये ले। आगे क्या किया, फिर 40, ये ले। मेरे को टेंशन नहीं है, 20 30 50 और 40 90, सिंपल हो गया। अब आया सिर में दर्द, क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोलता है मेरे को तो सीधे जाने का है, ठीक है, मेरे को सीधे जाने का है। मेरे को ये जमता नहीं है इधर उधर घूम फिर के जाने का, मेरे को सीधे जाने का है। मैंने वो बोला ठीक है सीधा जा भाई, तू ओरिजिन से चला है तो तेरा सीधा बैठेगा कहीं यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, थोड़ा सा छोटा क्यों करूंगा पता लगेगा आपको बाद में। ये मान ले यहाँ पे फाइनली ये बंदा यहाँ पे ये बोलेगा कि मेरे को तो ऐसे सीधा जाने का है, ऐसे ऐसे सीधा जाने का है। एक मिनट, थोड़ा समझाने के लिए अच्छा सा पेन लेते हैं ना अपन, पेन की कमी थोड़ा ही है। तो इधर से बोलेगा मेरे को सीधा जाने का ऐसे, आप बोलोगे भाई चला जा, लेकिन सिर में दर्द तो हमारे होगा ना कैलकुलेशन करके। साला डिस्टेंस तो इजी है, ऐड 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 करो। और अभी तो जब मैं इसके साथ डायरेक्शन घुसाऊंगा ना, अगले लेक्चर में अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब आपको और थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन टेंशन मत लो, मेरे साथ बने रहोगे तो नीट क्या कोई भी एग्जाम निकाल ले जाओगे। तो भाई ओ से लेके मान लेता हूँ ये पॉइंट, कुछ भी मान ले यार, क्या क्या माने, ए मान लेते हैं। ओ ए मेरे को निकालना है, क्या निकालना है मेरे को, ओ ए निकालना है। डिस्प्लेसमेंट बोलता है मेरे को सीधा चलना है बस। एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, डिस्टेंस बोलता है जहां को जाओ जोड़ते चलो, ऐड करते चलो। डिस्प्लेसमेंट बोलता है मेरे को तो सीधा जाना है, मेरे के बीच में पहाड़ लकड़ी पकड़ी एंड कुछ भी आ जाए मेरे को टेंशन ही नहीं है। अपन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, अपन सीधे ही चलते हैं, अपन का रूल है। ओके, चल भाई सिर में दर्द हमारे होगा, तो अपन को ओ ए निकालना है। तो ओ ए फिर ध्यान से देखो, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है बन रहा है बन रहा है बन रहा है। तो ये वाला कितना, ये वाला
20, क्योंकि ऊपर तो 20 गया था ना वो, और इधर 30 जाके वापस 40 आया था, यानी कि 30 तो पहले उसने वही कवर किया जो सा उसने इधर गया हुआ था, वो इधर इधर गया हुआ था, 30 तो पहले वही कवर किया, फिर 10 आगे निकल गया, यानी कि ये वाला कितना बचा, ये वाला पार्ट कितना बचा, 10। तो ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा बना 20, 10, और मेरे को ये निकालना है, ठीक है, निकालो। 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूं भाई, निकाल लिया, चलो एक बार वेरीफाई कर लो। अब अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 20 400, 20 गुना 20 400। चलो CBSE बोर्ड वाले सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 20 ये क्या बोला है। 10 इंटू 10 100, 400 और प्लस 100 500, 500 का अंडर रूट 10 रूट 5। कितने बच्चों 10 रूट 5 तक पहुंच गए? चलो आपको बता देता हूँ कि 500 से 10 रूट 5 कैसे आया। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 100 इंटू 5, ठीक है, 100 का बाहर आ जाएगा 10 इंटू अंडर रूट में 5 रह गया अंदर, ऐसे को हम लिख सकते हैं इनको, इतनी बड़ी चीज नहीं है। ओके, एंड सवाल तो हमारे खत्म हो गए हैं, बस ऐसे ही थोड़ा दिमाग खराब करे, अगर आपका इच्छा हो तो करे, नहीं तो आप इधर लेक्चर को एंड कर सकते हैं। कुछ ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें क्या, बस रिवीजन सा करते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं कि एक बंदा ए से बी इनफाइनाइट रास्तों से जा सकता है। कितने रास्तों से जा सकता है? इनफाइनाइट रास्तों से जा सकता है। क्या ये बात सत्य है? जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक बंदा ए से बी इनफाइनाइट रास्तों से जा सकता है, बिल्कुल सत्य वचन। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही होगा, डिस्प्लेसमेंट उनमें से केवल एक रास्ता ही हो सकता है, ठीक है, समझ आया? डिस्प्लेसमेंट एक रास्ता होगा, और वो भी वो रास्ता होगा जो मिनिमम डिस्टेंस वाला होगा, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस वाला होगा, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। गला सूख गया है लेकिन कोई बात नहीं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपन को समझ में आ गया बिल्कुल बिंदास तरीके से। आई होप कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। अभी एक सर्कल देख लेते हैं, सर्कल, क्योंकि सर्कल के क्वेश्चन आते हैं और बंदे फंस जाते हैं। तो भाई चलाते हैं, ए से शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, जहां फंसोगे बता देना, ठीक है। तो एक बंदा चला ए से बी पे गया, देखिए ये क्वेश्चन में आप काउंट कर सकते हो, अगर मैं इसे कराना चाहता दो तीन क्वेश्चन इसमें लिख के करा देता। तो ए से बी डिस्टेंस ये रहा, कितना, वही पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2 डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये रहा। अभी कैलकुलेट किया है जितना अपन ने किया, अभी किया है, सबके सामने तो करा, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, इससे पीछे से पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अब बंदा ए से सी पे आ गया, डिस्टेंस बोला जहां को चलोगे तो मैं तो वहीं को जाऊंगा भाई, डिस्टेंस बोलता है जहां को चलोगे वहीं को ऐड करते जाओ, बस कुछ नहीं। अपन को टेंशन नहीं लेनी है, अपन के लिए टेंशन तुमको नहीं लेनी है, अपन को नहीं लेनी, जैसे जा रहे हो ऐड करते जाओ, ठीक है। मैंने बोलूंगा कि ये आधा सरकमफेरेंस क्या है, डिस्टेंस, आधा सरकमफेरेंस क्या है, डिस्टेंस। पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो आधा कितना होगा पाई आर, बोलो समझ आया? 2 पाई आर बटे 2 कितना, पाई आर। तो डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई आर, सॉरी पाई आर। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि ए से सी तक बंदा गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है बताओ, अब इस बार मैं नहीं बताऊंगा, इस बार आप बताओगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है। ए सी बताओ कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कमेंट में लिखो और बताओ, ठीक है। आई होप कि आपको पता होगा, मैं फिर भी बताऊंगा। तो ए से सी डिस्प्लेसमेंट सीधा बोलता है मेरे को मतलब नहीं है तू कहां से जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, बिल्कुल सीधा भगा दे, मेरे को तो सीधा जाना है, बिल्कुल सीधा, मिनिमम डिस्टेंस के थ्रू जाना है, बीच में कहीं रुकना नहीं है, कुछ नहीं करना, सीधा। तो ऐसे जाएगा ना, उसको नहीं टेंशन है, उसको नहीं पता कि बीच में ओरिजिन पड़ रहा है, उसको तो क्रॉस नहीं कर सकता, नहीं भाई नहीं, ऐसे सीधा जाएगा ये बंदा, ये अपना डिस्प्लेसमेंट सीधा जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दो बंदे हैं, दोनों अलग अलग चलते हैं यार। डिस्टेंस बोलता है मेरा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जहां जिसने रूल रेगुलेशन बना दिया मैं उधर को चला जाऊंगा,
कोई अगर मेरे को बोलेगा कि ए से सी पे इधर को घूम फिर के आना है तो मैं इधर को आ जाऊंगा। मेरा तो एक ही रूल है, जिधर को मेरे को लेके जाओ उधर से जोड़ दो, उतना ही जोड़ दो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलता है भाई मेरे रूल तो बहुत सख्त है, मेरे रूल बहुत तगड़े हैं, ठीक है, मैं अपनी मानता हूँ, किसी की नहीं मानता। मेरी एक ही बात है कि मैं सीधा जाऊंगा, जाऊंगा तो नहीं तो नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो सीधा जाऊंगा, सीधा आऊंगा सीधा जाऊंगा, ठीक है। कहते हैं ना काम से काम रखने वाला बंदा, तो यही है डिस्प्लेसमेंट, सीधा बिल्कुल एकदम, इधर उधर देखता नहीं है, इधर उधर चलता नहीं है, सीधा आता जाता है, ठीक है। तो ये होगी थ्योरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, थ्योरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता नहीं क्या होती होगी। तो ए से सी, ठीक है, ए सी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, आर आर कितना हो गया 2r, ठीक है, यहाँ पे 2r हो गया एसी में, और पाई आर हो गया डिस्टेंस। अब आ जा तो डी पे, अब बंदा आ गया, डिस्टेंस भी डी पे आ गया और डिस्प्लेसमेंट भी डी पे आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे आएगा डी पे, डिस्टेंस तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि वो बेचारा हमारे बनाए रूल रेगुलेशन मानता है। हमने बोला कि तुमको सरकमफेरेंस पे चल के आना है, डिस्टेंस बोलेगा जी हुजूर ऐसे ही आएंगे अपन, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेगा, नहीं बे नहीं, कि कौन है तू मेरे को रूल बनाने वाला, मेरे रूल खुद के है, मैं तो ऐसे आऊंगा। ओ ठीक है, तो डिस्टेंस ऐसे आया, डिस्प्लेसमेंट ऐसे आया, तो डिस्टेंस कितना होगा भाई, टोटल 2πr में से इतने वाला घटा दे, πr/2, 3πr/2 बच गया ना, तो डिस्टेंस कितना हो गया 3πr/2, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी यही है, ये वाला जो ये था वो इतना ही तो यही है, तो अभी वो आपने कैलकुलेट किया है, r² प्लस r² का अंडर रूट, ठीक है, तो 2r² अंडर रूट r, ये हो जाएगा r√2, ओके, ठीक है। डी, अब डी से वापस फिर ए पे आ गए दोनों बंदे, डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी, दोनों बंदे ए पर आ गए हैं। अब डिस्प्लेसमेंट बोलेगा भाई जब मैं ए पे ही हूं तो मैं चलूं क्यों, आप बोलोगे बात तो सही है, हमें पता है तू हमारी मानेगा ही नहीं। अब डिस्टेंस बोलेगा भाई ठीक है मैं तो मान लेता हूँ, वापिस मेरे को ऐसे इधर ही तो आना हेल है, घूम के इधर ही आ जाता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। डिस्टेंस बेचारा सबकी बात मानता है, जो आप उसको बताओगे ना वही मानेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं मानेगा, डिस्टेंस मानता है। तो डिस्टेंस ने इधर से चल के ऐसे ऐसे इधर आ गया, ठीक है, आ गया, कितना हुआ 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो चला ही नहीं, इधर का इधर ही है, वो अपनी मानता है, वो दूसरों की नहीं मानता, तो डिस्प्लेसमेंट 0। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ओके। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को क्या करना है पता है ना आपको, सब्सक्राइब करे, सब्सक्राइब।